उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान के मर्डर से गोगी गैंग का कनेक्शन सामने आया है। गोगी गैंग ने कबूल किया है कि उसके ही शूटर्स ने अंकित की हत्या की है और वो काफी दिनों से उनके गैंग के टारगेट पर था। और इसकी वजह थी अंकित बालियान का एक गाना। इस गाने के बोल गोगी गैंग से दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह बने। दरअसल अंकित की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर गोगी गैंग के नाम से एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि अंकित की दोस्ती गोगी गैंग के दुश्मनों के साथ थी और दूसरा, अंकित ने गैंग के सरगना जितेंद्र गोगी की हत्या पर एक गाना बनाया था। दरअसल साल 2021 में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की दिल्ली की एक भरी अदालत में हत्या की गई थी। तकरीबन साल भर पहले अंकित ने एक गाना रिलीज किया था, तब से वो गोगी गैंग के टारगेट पर था। एक सोशल मीडिया पोस्ट भी मिला जिसमें ये बताया गया कि गोगी गैंग के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है और ये घटना का अंजाम भोलू साहपुरिया नाम के व्यक्ति ने दिया है। उधर दिन दहाड़े अंकित बालियान का मर्डर कर हत्यारों ने सीएम योगी के रूल ऑफ लॉ को भी चैलेंज कर दिया है। अंकित बालियान हत्याकांड की एक कड़ी को पुलिस जोड़कर आगे बढ़ रही है, क्योंकि गोगी गैंग के कबूलनामे के बाद रंगदारी और गैंग वॉर का एंगल भी इसमें जुड़ गया है। अब सवाल यह है कि जितेंद्र गोगी के मारे जाने के बाद उसकी गैंग को ऑपरेट आखिर कौन कर रहा है, क्योंकि गोगी गैंग संगठित अपराध का वो नाम है जिसकी दहशत दिल्ली और हरियाणा में लंबे समय तक रही है। इस गैंग का काम गैंग वॉर, रंगदारी, जमीनों पर कब्जों और सुपारी किलिंग जैसे अपराधों से जुड़ा जाता रहा है। गैंग की शुरुआत गैंगस्टर जितेंद्र मान सिंह उर्फ गोगी के नाम से हुई। 2021 में जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद गैंग की कमान कुलदीप उर्फ फज्जा ने संभाली, लेकिन कुछ समय बाद ही कुलदीप फज्जा एनकाउंटर में ढेर हो गया, जिसके बाद गैंग की कमान दीपक बॉक्सर के हाथ में चली गई। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद अब पूरे गैंग को चला रहा है। इसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। हालांकि गोगी गैंग अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर ऑपरेट कर रहा है। वहीं अब अंकित बालियान की हत्या के बाद एक बार फिर से गोगी गैंग चर्चा में है। गैंग के गुर्गे भोलू साहपुरिया ने अंकित की हत्या की बात कबूली है। उधर पुलिस इस हत्याकांड में रंगदारी को लेकर हुई हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है। दिल्ली के तिलक नगर में एक मॉडल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में जिम ट्रेनर इमरान को आरोपी बताया जा रहा है, क्योंकि पुलिस को सीसीटीवी में मिले सबूत इसी ओर इशारा कर रहे हैं। इस वारदात को आरोपी ने तब अंजाम दिया जब वो घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी इमरान घर में घुसा और चाकुओं से गोद दिया। इमरान नाम का युवक किसी सीढ़ियों से होता हुआ सेकंड फ्लोर पर गया और उसके बाद उनकी कहासुनी हुई और उसके बाद इमरान ने उसके चाकू से कई वार किए गए। इस वारदात को अंजाम देने के बाद इमरान भागा, तब मौके पर लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गया। सवाल है कि जिम ट्रेनर इमरान मुस्कान के घर तक कैसे पहुंचा? क्या जिम ट्रेनर मुस्कान के घर इमरान का आना जाना था? क्योंकि कुछ लोगों का दावा है कि बाहर दोनों को एक साथ स्पॉट किया गया और दोनों साथ में एक आध बार ही देखा था इधर पीवीआर साइड में, दोनों बाइक पे साथ स्कूटी, हाँ बाइक पे। जबकि मुस्कान के दोस्त का दावा है कि इमरान साइको था। इस तरीके का व्यवहार था, थोड़ा अजीब था, जैसे कोई नशेड़ी टाइप का हो जाता है, कई बार इस टाइप का व्यवहार देखा है उसका।